तो दूसरी तरफ प्लेइंग सॉन्ग लिख रही होती। देन वान घर वापस आती है। प्लेइंग वान को स्ट्रेस देकर पूछने लगती क्या कुछ हुआ है, तो वान जवाब ना देते हुए सीधे प्लेइंग को किस करने लगती। प्लेइंग या देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाती है कि वान उसे किस की, तो वान प्लेइंग के फेस को देखकर उसे एक पैकेज देती और प्लेइंग को होश में आने को कहती है। बट प्लेइंग इसे ऐसे इग्नोर कर दी जैसे कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हमें पता चलता है वान प्लेइंग के लिए न्यू फोन लेकर आती है और उसे देखने को कहती, तो प्लेइंग बहुत ही महंगा फोन देखकर इतना महंगा सामान लेने को मना करती। तो वान बताती है कि लास्ट टाइम बात नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से अपने मतलब की बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और यह सब कहते हुए वान पजेसिव होकर प्लेइंग को किसी और से बात ना करने की बात कहती है, सिर्फ वान से बात करने को कहती। तो यह सुनकर प्लेइंग कहती है कि मेरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे आसपास ही रिजॉल्व नहीं करती, जो डिमांड तुम कर रही हो वो इम्पॉसिबल है। और यह सब कहते हुए प्लेइंग पूछती है कि काम पर कब जाना, क्या एक के पास प्लेइंग काम करेगी या नहीं, इस बारे में परमिशन मांगती। तो वान अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं बताती और परमिशन देती और कल से काम स्टार्ट करने को कहती। तो यह सब सुनकर प्लेइंग अपने रूम में आकर फ़ोन चेक करने लगती। हम वान के नंबर को फ़ोन में सेव देखते प्लेइंग वान को मैसेज करती। प्लेइंग एक के पास काम करी, इस वजह से वान अपसेट है या नहीं इसे लेकर प्लेइंग माफ़ी मांगती है और आई लव यू कहती। तो यह देखकर वान प्लेइंग के पास आती है और आई लव यू को मैसेज में ना कहकर फेस टू फेस कहने को कहती, बिकॉज अगर प्लेइंग ऐसा की देन प्लेइंग रियल लव को फील कर सकती। तो प्लेइंग वान को लव यू कहती है, तो वान प्लेइंग को कंफर्ट हग करती है। तो जब रात हो जाती है तो हम वान को देखते हैं जो सो रही होती है। प्लेइंग अपने किस मोमेंट को याद करते हुए ब्लश करने लगती और साथ ही साथ वान को देख रही होती है। देन प्लेइंग वान को मूव होते हुए देखकर दूसरे साइड टर्न होकर सोने का प्रिटेंड करने लगती। तो जैसे ही वान की नींद टूटती है तो वो प्लेइंग को देखकर पूछती है क्या तुम सो गई, तो प्लेइंग को जवाब नहीं देती। तो यह देखकर वान सोने का प्रिटेंड करने को मना करती, बट फिर भी प्लेइंग कोई रिस्पांस नहीं करती। तो वान प्लेइंग के करीब आने लगती। तो जैसे ही प्लेइंग को टिकल्स होता है तो वो वान को साइड करते हुए सोने का प्रिटेंड करने लगती। वान यह सब देखकर अपने लाइन में आती है और प्लेइंग को पकड़ कर सो जाती। आफ्टर दैट प्लेइंग अपने काम पर आती। एक प्लेइंग को देखकर परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस पहनने के लिए देता, तो यह देख प्लेइंग नहीं लेती। तो एक लेने को कहता, तो ना चाहते हुए प्लेइंग इसे ले लेती और इस ड्रेस का पैसा पेमेंट से काटने को कहती और यह लेकर वहां से जाने लगती है। तो एक कहने लगता तुम वान के घर पर फ्री रहा करती, तो तुम इसे फ्री में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। तो फ्री वाली बात सुनकर प्लेइंग को अच्छा नहीं लगता, वो बुरा फील करने लगती। तो एक कहता है वान और एक सेम है दोनों को प्लेइंग पहले से जानती, तो प्लेइंग इस ड्रेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। प्लेइंग को ड्रेस के बदले पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तो यह सब सुनकर प्लेइंग के पास कोई चांस नहीं रहता, वो कंफ्यूजन में इस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लेती। आफ्टर दैट प्लेइंग एक की तरफ से दिया हुआ ड्रेस पहनकर परफॉर्मेंस करती। सबको प्लेइंग का परफॉर्मेंस पसंद आता। एक प्लेइंग के पास आकर कम्प्लीमेंट देता कि वान जो कुछ भी प्लेइंग के बारे में कही वो सब सच निकला। प्लेइंग सच में बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। ये दोनों सबको ग्रीट करते हुए जैसे ही एक प्लेइंग को हैंड किस करने चलता है, तो वैसे ही वान वहां पर आकर एक को दूर करते हुए वाइन को एक के ऊपर फेंक देती है और एक को दूर रहने को कहती। तो एक कहता है मैं तो बस कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात। तो वान प्लेइंग को नरेल वुमेन बताते हुए कहती है कि प्लेइंग उस तरह की लड़की नहीं है जैसे कि एक समझ रहा और प्लेइंग को टच करने को मना करते हुए प्लेइंग को अपने साथ चलने को कहती। तो एक प्लेइंग को जाने को मना करता, बिकॉज उसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ तो उसे रहना होगा। तो यह सुनकर वान अपने पास से कुछ पैसे निकालकर एक के फेस पर मारती और जॉब छोड़ने की वजह से अगर एक को इससे अगर और ज्यादा पैसा चाहिए तो वान ट्रांसफर करने की बात करती। और यही सब कहते हुए वान प्लेइंग को वहां से लेकर निकलती। तो जब ये दोनों घर पर आती है तो प्लेइंग ये सब करने को मना करती कि जो कुछ भी वान होटल में कि ये नहीं करना चाहिए था। हैंड किस प्लेइंग के जॉब का एक पार्ट है, तो ये नॉर्मल है। तो ये सुनकर वान कहने लगती अगर कोई तुम्हारे करीब आए और कोई तुम्हें टच करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और प्लेइंग के लिए वान अपने आप को प्रोटेक्टिव बताती। तो प्रोटेक्टिव वाली बात सुनकर प्लेइंग पूछती है यह सब जो तुम की वो मेरे
लिए था या फिर एक के लिए, तो वान कहती है कि मैं एक के लिए प्रोटेक्टिव क्यों रहूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, उसके साथ जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लेइंग कहती है अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम्हें इस तरह के थिंग्स को इग्नोर करना चाहिए। इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के बहुत से तरीके हैं। तो वान वो तरीका बताने को कहती तो प्लेइंग वान को होटल में आने को मना करती कि जब वान अगर वहां पर नहीं आती तो यह सब कुछ नहीं होता, और इस तरह से फिर कभी करने को मना करती बिकॉज प्लेइंग नहीं चाहती कोई वान के लिए बुरा कहे। इस वजह से वान को कुछ भी करने को मना करती तो प्लेइंग की बात नहीं सुनती और कहती है कि प्लेइंग एक के लिए बुरा फील कर रही, इस वजह से यह सब कह रही। तो प्लेइंग एक के बात सुनकर कहने लगती कि सच में एक के लिए वो बुरा फील कर रही, बट एक वान के तरह प्लेइंग के लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो यहाँ पर प्लेइंग वान को अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बताती है। तो यह सुनकर वान शावर लेने की बात करके वहां से जाने लगती। तो शावर वाली बात सुनकर प्लेइंग साथ में शावर लेने की बात करती। तो वान प्लेइंग को अपने करीब लेकर आती और जल्दी से प्लेइंग के क्लॉथ को ओपन कर देती और साथ में शावर लेने को कहती। तो जब ये दोनों बात ले रही होती है तो वान प्लेइंग को देखकर माफी मांगती कि उसके वजह से प्लेइंग का जॉब छूट गया। तो प्लेइंग रिलैक्स होने को कहती बिकॉज एक इतना सब कुछ होने के बाद भी एक प्लेइंग को जॉब से नहीं निकाला और काम पर फिर से आने को कहा। तो यह सुनकर वान कहीं और जॉब करने की बात करती। तो प्लेइंग बताती है कि आज के जमाने में जॉब फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा वान समझ रही वैसा कुछ भी नहीं। वान डॉक्टर है तो उसे स्ट्रगल का मतलब नहीं पता और ना ही वह समझ सकती। तो ये सुनकर वान फिर से प्लेइंग को एक के पास काम करने के लिए परमिशन दे देती, बट किसी को भी अपने करीब नहीं आने को कहती। तो प्लेइंग वान की बात समझते हुए वान को एक के साथ हार्श होने को मना करती बिकॉज वो सच में वान को पसंद करता। अगर एक कोई और होता तो अगर वान इसी तरह से अपना बिहेव रखती तो कोई भी वान को जाने देता, कोई भी वान को अपने पास नहीं रखता और ना ही लव करता। तो सच में वो आसानी से अपनी जिंदगी से जाने देता। तो यह सब सुनकर वान प्लेइंग को अपने पास लेकर आती और दूसरे के बारे में बात ना करके अपने बारे में बात करने को कहती। और यह सब कहते हुए वान प्लेइंग के करीब आने लगती। तो यह देखकर प्लेइंग ये सब करने को मना करती, बट वान प्लेइंग को मिस करने की बात करके कंटिन्यू रखती है। तो फिर भी प्लेइंग मना करने लगती। तो यह देखकर वान कहती है तुम यह सब क्यों कह रही, जब तुम्हें यह सब पसंद आ रहा तब तुम मना क्यों कर रही। तो ये सुनकर प्लेइंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यह पसंद है। तो वान प्लेइंग के हाथों को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारा गुस्बम से पता चला, अभी वेट होक है तो नजर नहीं आ रही, बट सच में तुम्हें यह सब अच्छा लगा। प्लेइंग कुछ ना कुछ फील की उसे भी अच्छा लगा, बस इग्नोर कर रही। तो यह सब सुनकर प्लेइंग यह सब बात करने को मना करती और प्लेइंग वहां से निकलती है। आफ्टर दैट हम प्लेइंग को देखते हैं जो सोफा पर सो रही होती है। वान यह सब देखकर यहाँ पर सोने का रीजन पूछती। तो प्लेइंग कहती है लास्ट टाइम मेरे हाथ से तुम्हें चोट लग गई थी, तो अब चोट ना लगे इस वजह से सोफे पर सो रही हूँ। तो यह सुनकर वान भी प्लेइंग के साथ सोफे पर सोने की बात करती। जैसे ही वान प्लेइंग के पास आती है तो प्लेइंग वान को अनकंफर्टेबल बताकर रूम में जाने को कहती, बट वान नहीं सुनती, वो उसे टच करने लगती। तो प्लेइंग वान को दूर हटाते हुए वो दोनों नीचे गिर जाती। तो प्लेइंग कहती है तुम मुझे परेशान करना क्यों नहीं बंद कर देती। तो परेशान वाली बात सुनकर वान इस बारे में पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रही। तो प्लेइंग फीलिंग बताती है जो वान के वजह से फील हो रहा। तो फीलिंग वाली बात सुनकर वान पूछती है कि तुम किस तरह से फील कर रही। तो प्लेइंग कहती है अगर वान यह सब करना बंद नहीं की तो कहीं प्लेइंग अपना पेशेंस ना खो दे। तो इस तरह की बात सुनकर वान पूछने लगती तुम पेशेंस खोने की बात करी तो आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो प्लेइंग लॉस ऑफ पेशेंस का मीनिंग बताती, जिसे फील करके वान कोई और ही दुनिया में चली जाती। मतलब कि प्लेइंग वान को फर्श पर लेटाकर वान को हेवन का फील कराती। लाइक दिस बताते हुए प्लेइंग सोने के लिए चली जाती और हम वान को देखते जो बिल्कुल ही किसी और ही दुनिया में चले जाती। वो उसे ना एक हेवन का एहसास होता है तो दूसरी तरफ एक के पेरेंट्स एक का वेट कर रहे होते हैं। तो जब एक घर आता है तो पेरेंट्स एक की हालत को देखकर मॉम परेशान होने लगती। मॉम एक को अब कुछ करने को कहती, मतलब कि जो वान ये सब कुछ की उसके खिलाफ एक्शन लेने को कहती। तो यह सुनकर फादर कहता है कि यह क्या करेगा, अगर यह कुछ किया तो कंपनी का
रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। फादर यह भी कहता है जो अपना पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर सकता वो कैसे बिजनेस संभालेगा। यहाँ पर फादर एक को लूजर बताता, जिसे सुनकर एक बिना कुछ बोले अपने रूम में चले जाता और अपने गुस्से को बर्दाश्त करता। तो यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हम फिर से प्लेइंग को एक के होटल में पियानो प्ले करते हुए देखते। परफॉर्मेंस के बीच में एक लड़का अचानक से गिटार प्ले करने लगता, तो ये देखकर प्लेइंग नर्वस नहीं होती और अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखती। तो जब ये दोनों का हो जाता है तो प्लेइंग लड़के को देखकर वहां से जाने लगती। देन वो लड़का प्लेइंग के पास आता। इस लड़के का नाम अर्थ हेलो करता है, तो प्लेइंग हैंड शेक ना करके हेलो करती। तो यह देखकर अर्थ भी फॉर्मल हो जाता। अर्थ इस तरह से बिना बताए बीच में गिटार प्ले करने लग गया। इस वजह से माफ़ी मांगता, तो प्लेइंग माफ़ी मांगने को मना करती बिकॉज अगर अर्थ नहीं आता तो शायद प्लेइंग अपना कॉन्फिडेंस खो देती, जिस वजह से ऑडियंस के सामने एम्बेरेस्ड होने से बच गई। एक अर्थ को अपना फ्रेंड बताता है और प्लेइंग से इंट्रोड्यूस कराता है कि यह प्रोड्यूसर है जो बहुत से आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करता। तो यह सुनकर प्लेइंग पूछती है कि इसे सिर्फ मेरे साथ म्यूजिक प्ले करने के लिए बुलाया गया। तो एक हाँ कहता है बिकॉज अगर यह दोनों काम किए, इन दोनों के साथ जान पहचान हो गई तो फ्यूचर में दोनों एक साथ काम कर सकते और दोनों को नंबर एक्सचेंज करने को कहता। तो नंबर वाली बात सुनकर अर्थ बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वह हमेशा यहाँ पर आया करेगा, खुद बखुदा जान पहचान हो जाएगी तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तो प्लेइंग इन दोनों की बात सुनकर वहां से एक्सक्यूज लेकर वहां से चली जाती। तो अर्थ पूछने लगता, क्या तुम सिर्फ इसी मनाने के लिए मुझे बुलाया? ऐसा तो नहीं लगता, तुम्हारे माइंड में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा। तो एक यह सब सुनकर प्लेइंग को अपने जाल में फंसाने की बात करता, मतलब कि वान और प्लेइंग कुछ ज्यादा ही क्लोज है तो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस रखे। देन वान एक के पास आ सकती, नहीं तो वो कभी भी नहीं आने वाली। तो यह सुनकर अर्थ भी एक को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता और प्लेइंग को इंटरेस्टिंग बताता है। तो वहीं हम प्लेइंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो वान का वेट कर रही होती। वान पेशेंट्स को चेक करते हुए प्लेइंग के पास आती, तो प्लेइंग वान से पूछती है, क्या तुम ज्यादा थक गई? तो यह सुनकर वान कहती है, तुम्हारे फेस को देखने के बाद मेरी थकावट खुद बखुदा दूर हो गई। तो प्लेइंग वान को डॉक्टर का यूनिफॉर्म कर इसे कूल बताती। तो यह सुनकर वान कहने लगती, तुम्हें कहाँ से यह कूल नजर आ रही? तो प्लेइंग इसे प्रोफेशन बताती है, मतलब कि प्रोफेशन बताते हुए ना प्लेइंग इसे ईजी से टेक ऑफ करने की बात करती, यानी कि आसानी से निकाला जा सकता है। तो निकालने वाली बात सुनकर वान कहने लगती, तुम तो ऐसा कह रही जैसे कि तुम खुद इसे निकालना चाहती हो। तो यह सुनकर प्लेइंग एक चांस देने की बात करती, तो वान टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे रेस्ट रूम में लेकर आती और बस प्लेइंग स्टार्ट होती है, यानी कि वान के क्लॉथ निकालने के बहाने वान के करीब आने लगती और इतनी आसानी से क्लॉथ ना निकालने की बात करती। देन वहां पर डॉक्टर आता है, इन दोनों को देखकर पूछने लगता, तुम दोनों क्या कर रही? तो वान कहने लगती कि उसे कुछ नहीं मिल रहा था, तो बस यह हेल्प कर रही। यहाँ पर ये दोनों इस डॉक्टर को अचानक से देखकर ना बहुत ही नर्वस होने लगती। तो ये दोनों अपने सामान को लेकर वहां से निकलती है और रास्ते में प्लेइंग इस बारे में ही सोच रही होती कि वो डॉक्टर जरूर सब कुछ देख लिया होगा। तो वान प्लेइंग को देखकर पूछने लगती कि तुम क्या सोच रही? तुम ऐसी शॉक्ड हो गई जैसे कि तुम घोस्ट को देख ली। तो प्लेइंग पूछती है, क्या वो डॉक्टर सब कुछ देख लिया होगा या नहीं? जो कुछ भी ये दोनों कर रही थी वो देखा होगा या नहीं? प्लेइंग वान से उस डॉक्टर का नाम पूछती, क्या दोनों क्लोज फ्रेंड है या नहीं, इस बारे में भी पूछती। तो वान इस डॉक्टर का नाम बताते हुए ज्यादा टेंशन लेने को मना करती कि वो जरूर कुछ नहीं देखा होगा और इतने सारे अचानक से सवाल करते हुए देखकर रीजन पूछती है कि तुम इतने सारे सवाल क्यों कर रही? तो प्लेइंग कहती है, वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर या किसी और से इस बारे में बात किया तो जरूर वान प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इस वजह से प्लेइंग नहीं चाहती कि वान कोई प्रॉब्लम में आए। तो यहाँ पर वान प्लेइंग की बात सुनकर ज्यादा परेशान होने को मना करती है और वान बताती है प्लेइंग दूसरों के बारे में बात कर रही है, यह बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं। तो वान की बात सुनकर प्लेइंग कहती है, तुम्हारे बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे सोशल होते हुए नहीं देखना चाहती और ना ही मेरा कोई फ्रेंड हो। तो वान हाँ कहती कि प्लेइंग के पास वान है तो यही काफ़ी होना चाहिए। वान के अलावा और कोई भी प्लेइंग की जिंदगी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वान के पास सिर्फ प्लेइंग है। तो इसी तरह से प्लेइंग के भी लाइफ में सिर्फ वान रहनी चाहिए। तो प्लेइंग इस तरह की बात सुनकर
इसे आसान नहीं बताती बिकॉज वान के पास एक है और एक के साथ ब्रेकअप क्यों ना हो जाए बट फिर भी एक उसके पास ही है और यह सब कहते हुए प्लेइंग कहने लगती वान और एक के रिलेशन के बारे में अभी प्लेइंग को कुछ नहीं पता, कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा जो ये दोनों छुपाने की कोशिश कर रहे और यही सब बात करते हुए प्लेइंग आगे चलने लगती। वान प्लेइंग की बात सुनकर सोच में पड़ जाती कि इसे सच बताया जाए नहीं और यहीं पर सीन कट होता तो नेक्स्ट डे हम प्लेइंग को काम पर आते हुए देखते। वो एक से पूछने लगती तुम मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाए, क्या कुछ बात है जो करना है। तो एक बताता है कि सुबह सुबह वान कॉल करके डिवोर्स फाइल करने के लिए कहीं नहीं तो खुद डिवोर्स देने की बात की। तो डिवोर्स वाली बात सुनकर प्लेइंग पूछने लगती क्या तुम दोनों मैरिड कपल हो। तो एक हाँ कहता। प्लेइंग मैरिड के बारे में सुनकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती कि ये दोनों मैरिड है और यहाँ तक कि वान इस बारे में इससे छुपाई वो बिल्कुल ही सोचने समझने के काबिल नहीं रहती बिकॉज वान उसे यह बात छुपाई। तो प्लेइंग पूछने लगती है तुम वान को चीट किए तो वान डिवोर्स देना चाहती है तो उसकी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक बताता है चीट वाली कोई बात नहीं है, अगर सच में एक वान को चीट करता तो वो वान को जाने देता बट ऐसा कुछ भी नहीं। वान किसी और को पसंद करने लग गई। वान इस बारे में खुद एक को कॉल करके बताई। वान एक से मिलने से पहले ही किसी और को पसंद किया करती थी और आज तक पसंद करती आई तो इसी वजह से डिवोर्स लेना चाहती है। यही सब बताते हुए प्लेइंग को उस इंसान के बारे में पता लगाकर बताने को कहता है। तो यह सब सुनकर प्लेइंग क्या करे इस बारे में सोचने लगती। वो इंसान खुद प्लेइंग है जिसे वान पसंद किया करती। इस बारे में प्लेइंग एक को क्या बताए, अगर एक को पता चला तो बहुत गुस्सा होने वाला बट फिर भी प्लेइंग यह ना बताते हुए ना कहती है अगर इस बारे में पता भी रहे तो वो एक को नहीं बताने वाली बिकॉज वान का पर्सनल मैटर है तो वो वान के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर प्लेइंग ये भी कहती है कि एक का वान से ब्रेकअप हो गया तो अब वान के लाइफ में एक को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर एक बताता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है बट डिवोर्स नहीं, अभी दोनों शादीशुदा है। अगर वान किसी के साथ अभी पसंद कर रही यानी कि अभी किसी को पसंद कर रही तो इसे हम अफेयर कह सकते हैं बिकॉज शादी के बाद यह सब करना गलत है। तो अफेयर वाली बात सुनकर प्लेइंग डर जाती। प्लेइंग पूछने लगती अगर इस बारे में यानी कि उस इंसान के बारे में एक को पता चला तो वह क्या करेगा। तो एक जान से मार डालने की बात करता। तो मारने वाली बात सुनकर प्लेइंग और ज्यादा ही डर जाती। वो ऐसी सिचुएशन में पड़ गई जिस बारे में उसे कुछ पता नहीं था। एक तरफ से कहूं तो प्लेइंग मैरिड कपल के बीच में थर्ड व्हील का काम कर रही है और वहीं एक स्टार्टिंग से दोनों लव बर्ड के बीच में थर्ड व्हील का काम कर रहा बट फिर भी वान को अपने शादी के बारे में प्लेइंग को बताना चाहिए था। अगर बता देती तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता बिकॉज वान प्लेइंग से मिलने से पहले एक से डिवोर्स लेना चाहती है बट एक ही है जो डिवोर्स नहीं देना चाहता। बट वान के तरफ से सब क्लियर हो गया। प्लेइंग वान और एक को साथ में देखना चाहती थी तो सीन में वान होटल में बैठी होती है। वो एक लेडी को पियानो प्ले करते हुए देखकर उसे प्लेइंग याद आने लगती। वो बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती। देन एक पास आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता। तो यह देखकर वान उस लेडी के अंदर प्लेइंग को फील करने लगती। उसे लगता है कि सामने प्लेइंग मौजूद है। प्लेइंग उसे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को कही तो यही देखकर वान इस शादी को एक्सेप्ट करती है और दोनों की शादी हुई और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।